जब पूरी दुनिया युद्ध, तेल संकट और टूटती सप्लाई चेन से डर रही थी, तब भारत कुछ और ही गेम खेल रहा था। 5 देशों का ये दौरा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक टूर नहीं था, ये आने वाले 10 सालों के भारत का ब्लूप्रिंट था। यूएई से तेल, नीदरलैंड से चिप, स्वीडन से टेक्नोलॉजी, नॉर्वे से आर्टिक एक्सेस और इटली से यूरोप का नया रास्ता। दुनिया अभी भी 2026 के क्राइसिस को समझने में लगी है, लेकिन भारत अगली सदी की तैयारी कर रहा है। 15 मई से 20 मई 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा किया। सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ मेलोनी मोदी मूवमेंट पर मीम्स बना रहे थे, लेकिन असली कहानी उससे कहीं बड़ी थी। अगर आप इस पूरे दौरे को ध्यान से देखें तो ये साफ दिखाता है कि भारत अब सिर्फ रिएक्ट करने वाला देश नहीं रहना चाहता। भारत अब दुनिया की नई पावर स्ट्रक्चर में अपनी जगह तय करना चाहता है। इस मिशन की शुरुआत हुई है यूएई से। आज के समय में ऑयल सिर्फ ईंधन नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल हथियार बन चुका है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत और यूएई के बीच बातचीत का फोकस था लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई और स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। मतलब अगर कल दुनिया में बड़ा युद्ध होता है तो भी भारत की ऊर्जा सप्लाई नहीं रुकेगी। यह वजह है कि मोदी ने यूएई को सेकंड होम कहा। दुनिया का ये रिश्ता अब सिर्फ तेल खरीदना और बेचने का नहीं रहा, ये स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट में बदल चुका है। लेकिन इस पूरे दौरे का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मूवमेंट आया नीदरलैंड से, क्योंकि आज दुनिया जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा लड़ रहा है वो है सेमीकंडक्टर चिप। एआई हो, मिसाइल हो, स्मार्टफोन हो, सब कुछ चिप पर चलता है और दुनिया की सबसे एडवांस मशीन बनाने वाली कंपनी है एएसएमएल। एएसएमएल की मशीन के बिना एडवांस एआई चिप्स बनना लगभग नामुमकिन माना जाता है। और अब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एएसएमएल के बीच पार्टनरशिप भारत के लिए सिर्फ बिजनेस डील नहीं बल्कि टेक सुपर पावर बनने की शुरुआत मानी जा रही है। गुजरात के धोलरा में बनने वाला है सेमीकंडक्टर प्लांट भारत को सिर्फ कंज्यूमर नहीं प्रोड्यूसर बनाने की कोशिश है। इसके बाद स्वीडन और नॉर्वे में भारत ने ग्रीन टेक, डिफेंस, इनोवेशन और आर्टिक स्ट्रेटेजी पर फोकस किया, क्योंकि आने वाले समय में जिसके पास टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट कंट्रोल होगा उसके पास असली ताकत होगी। और फिर आया इटली। इस पूरे दौरे का सबसे जियोपॉलिटिकल पड़ाव जॉर्जिया मेलोनी और मोदी की मुलाकात के बाद भारत और इटली ने अपने रिश्ते को स्पेशल स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप तक अपग्रेड कर दिया। मतलब अब दोनों देश डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल, सप्लाई चेन और कनेक्टिविटी पर साथ काम करेंगे। और यही सबसे बड़ा शब्द सामने आया, IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे कई एक्सपर्ट चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब मानते हैं। अगर इस पूरे दौरे को एक लाइन में समझे तो भारत दुनिया को यह संदेश दे रहा है, इंडिया डजंट वांट टू बी जस्ट अ मार्केट एनीमोर, इंडिया वांट्स टू बिकम अ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पावर। यूएई से एनर्जी, नीदरलैंड से टेक्नोलॉजी, नॉर्वे से भविष्य और इटली से यूरोप तक का रास्ता, ये सिर्फ मीटिंग नहीं थी, ये आने वाले दशक की पोजीशनिंग थी। अब सवाल ये है, क्या भारत सच में नई ग्लोबल पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है या दुनिया अभी भी भारत को कम आंक रही है? आपको अगर ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहिए हमारे साथ आगे की और अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।